नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड जेईई में जो सवाल पूछे गए थे ननटेक वाला पोर्शन, जो कि आपको पता है कि जनरल रीजनिंग और ननटेक ये दो मिला के पेपर 1 है 80 + 40। तो ये जो 40 प्रश्न पूछे गए थे तो हमें ये पता लगेगा कि हमें कौन से सेक्शन को करना है, क्योंकि बहुत स्मार्टली आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरा जो है स्टडी कर सकें। तो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बताऊंगा जहाँ से सवाल आते हैं, प्रत्येक सेट में सवाल आते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो बुक से रिलेटेड है और इसमें पूछा गया है जो बुक है, ठीक है, यहाँ पे हु रिलीज द बुक, यहाँ पे किसने ये बुक रिलीज किया, अ न्यू इंडिया, ठीक है, सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19, ठीक है, ये बुक का नाम है। कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड आर्टिकल्स ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पद्म विभूषण, उसके बाद अरुण जेटली की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सवाल पूछा गया है ऑथर से सवाल पूछा गया है, तो ऑथर से सवाल पूछा जाता है और ज्यादातर ऑथर का जो सवाल आता है, लेखक का जो सवाल आता है वो करंट पे ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने जो अपने टेस्ट सीरीज में इसलिए इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इंक्लूड किया हुआ है। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए होंगे एनालाइज फॉर यू ऐप पे ये मौजूद है। ठीक है, जैसा से जेईई जनरल रीजनिंग और आपका पेपर 2 का भी मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सेक्शन है, यदि आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऑथर वगैरह की पूरी लिस्ट निकालनी पड़ेगी। गूगल सर्च करिए और वहाँ से आप फिर पूरा याद करिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है देखिएगा ध्यान से, क्या पूछा गया है। ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड ऑन सोन रिवर एंड कोठारी रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे सोन रिवर की बात की गई है, डैम से सवाल आया है। ठीक है, तो डैम से, चूंकि आप एक जेईई हो तो आपका जो हाइडल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डैम से हमेशा सवाल आते हैं। और डैम से मैंने आपके वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे बनाए हैं। ठीक है, सिंचाई परियोजना की मैं बात करें, विद्युत परियोजना पे हमने वीडियो बनाए हैं, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा डाल देने की। और मैं एनालाइज फॉर यू जो ऐप है उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि वो डाल दूँ। ठीक है, वीडियो। तो यहाँ पे ये जो है सवाल पूछा गया, तो आपको डैम जो है वो भारत का डैम और झारखंड का डैम दोनों आपको करना पड़ेगा। तो डैम आप जो है लिख के रख लीजिए। डैम आपसे सवाल जो है प्रत्येक एग्जाम में, यदि आप जेईई नहीं भी कर रहे हैं, आरआरबी जेईई की भी तैयारी आप बाद में करेंगे, एसएससी जेईई की भी करेंगे, या कोई भी दूसरा एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पूछा जाता है डैम, एक तो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें तो भाखड़ा नांगल कौन से जो है ये में नदी में है, तो आपको पता है कि सतलज नदी में है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे आर्टिकल से आया है और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट से ये पूछा गया है। तो आपको जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप एक तो फंडामेंटल राइट कर लीजिए, दूसरा आपको क्या करना है, तो आपको डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कर लेना है। ठीक है, और तीसरा चैप्टर आपको करना है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो मैंने एक वीडियो आपको बनाया भी है मैंने। ठीक है, और वो मैं सीरीज खुद करवा दूंगा आपको। ठीक है, आपको कहीं से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का मतलब जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसमें दो आपको पता है कि इसमें भाग है, संविधान के भाग 5 और भाग 6। संविधान का भाग 5 जो है वो यूनियन को प्रदर्शित करता है, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। संविधान का भाग 6 जो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, वो संविधान का भाग 6 है जिसमें स्टेट की बात की गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल एशिया कप से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था मैं बता दूँ। ये सवाल पूछा गया आर्टिकल 20, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, ऐसा नहीं कि 2 बार उसको हम सजा दे दें। तो वही यहाँ पे सवाल पूछा गया था, आर्टिकल 20 में ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल 20 मतलब फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, आपको करने हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और डीपीएसपी की हम लोग बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 तक वो आपको पढ़ना है। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है एशिया कप से रिलेटेड, मतलब आपका जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से सवाल आते ही आते हैं। मैं जो करंट अफेयर्स कराता हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा करंट अफेयर्स नहीं आती है, मेरा टारगेट रहता है, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स में हम यदि झारखंड में फोकस करें तो मेरा समय हमारा बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप यदि देखेंगे ध्यान से, करंट अफेयर्स तो झारखंड में बहुत सारे चैनल कराते हैं, लेकिन उनका ध्यान ये आकर्षित जरूर होना चाहिए कि स्पोर्ट्स सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से सवाल आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो कोई राइटर्स है, कोई पुरस्कार है, उससे सवाल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एशिया कप से, ये तो इंडिया रिलेटेड है, तो एशिया कप से सवाल आया था। ठीक है, 2022 जो है वो कौन सा एडिशन है ये पूछा गया था, तब 15वां एडिशन है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे भारत में G20 सम्मेलन हुआ है। ठीक है, 18वां सम्मेलन है ये, तो ये सवाल जो है
हमारे एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, तो उसको हमने करंट अफेयर्स में भी लिया है। ठीक है, तो आगे हम लोग दूसरा अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल क्या है, देखिए, इन विच ईयर वॉज द स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्सेनिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, सहाय स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सहाय स्कीम मैंने करवाया था आपको, वहीं से सवाल यहाँ पे पूछा गया, कब लॉन्च हुआ, 2021 में लॉन्च हुआ। ठीक है, तो स्कीम से सवाल आते हैं, झारखंड की जितनी भी स्कीम है वो मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, करेंट अफेयर्स के फॉर्म में मैंने जो बड़ी वीडियो बनाई थी उसको भी मैंने करवा दिया था। ठीक है, और जो मेरा ऐप है उसमें भी मैंने PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा ऐप डाउनलोड करने के बाद, तो वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए, इन विच ईयर वॉज द छोटा नागपुर, सी देखिए CNT से हमेशा सवाल आता है। ठीक है, चाहे वो CGL हो चाहे वो JEE हो, तो CNT से सवाल आया है कि कब पास हुआ, तो 1908 में पास हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर द गुरादी, देखिए गुरदारी बॉक्साइट। ठीक है, गुरदारी बॉक्साइट माइंस जो है वो कहाँ पे है, तो गुमला में है। तो माइंस से सवाल मैंने आपको बोला भी था कि माइंस से सवाल JEE को ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि माइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक एज अ टेक्निकल स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा माइंस से कौन सी चीज़ें कहाँ से आती हैं। ठीक है, और झारखंड में यदि आ रही है तो कौन से माइंस से आ रही है, भद्रावती माइंस से आ रही है या कहाँ से आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग बात करें जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है। पलामू किसके लिए फेमस है, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, जो खनिज है वो आप यदि बुक की बात करें तो खनिज हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं, या आप यदि बुक फॉलो करते हैं तो बुक मनीष रंजन में ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये खनिज वाला जो टॉपिक है। ठीक है, कई लोग सवाल पूछते हैं कि कौन सा बुक अच्छा है। देखिए, बुक आपको उड़ान में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, उड़ान अच्छी बुक है, बट बहुत सारी चीज़ें आपको मनीष रंजन में अच्छी दी गई हैं। तो मेरी जो वीडियो बनती है, या मैं जो कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, वो मैं देखता हूँ कि किसमें अच्छी दी गई है, उस बेसिस पर, और कुछ मैं अपने खुद से इंक्लूड भी करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो सर्वे होते हैं वो सर्वे रिपोर्ट पुरानी होती है, उसमें मैं नया कुछ इंक्लूड करके देता हूँ, तो वो भी आपको करना है यदि आप खुद कर सकते हैं तो। अगला सवाल हमारा क्या है, लैंग्वेज से सवाल पूछा गया कुड़ुक यहाँ पे कि नॉर्थ द्रविड़। देखिए, लैंग्वेज जो है, भाषा, आपके जो झारखंड जीके का बुक है, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, कमेंट में बताइए कौन सा बुक आप यूज़ कर रहे हैं। वो जो बुक आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक भाषा बोल के चैप्टर है, उसको आपको जरूर करना है। यहाँ से प्रत्येक बार सवाल में आते हैं, और आपके सिलेबस में साफ तौर पर लिखा गया कि लैंग्वेज से हम सवाल पूछेंगे, लिपि से हम पूछेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे संघ से सवाल पूछा गया, संघ से सवाल आते हैं। जैसे हम लोग बात करें वैदिक सभ्यता, ठीक है, हम लोग बात करें कि वेदों की ऑल ऑटो किसने दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से संघ की स्थापना की है। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन राय ने क्या जो है स्थापना की, विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इस प्रकार से सवाल जो है वो आते हैं, तो वही सवाल यहाँ पे पूछा गया है। जैसे हम लोग बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है, निवेसन ने की है। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है। ठीक है, आपको पता है कि फूले ने की है। तो इस प्रकार का सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाता है, तो आपको गूगल सिर्फ सर्च करिए, वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा, वो आप जो सोसाइटी है, इंपॉर्टेंट सोसाइटी, उसको आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगस्त 2022 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द यूनिक प्रोजेक्ट दैट एम्प्लॉयज ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स से पूछा गया सवाल, तो यहाँ पे झारखंड आंसर होगा, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स से पूछा गया है, तो जो करंट अफेयर्स जो ईयरली में लॉन्च करता है उसमें आपका काम चल जाएगा। उसके बाद इन विच ईयर वॉज द राज प्रमुख ओमिटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज प्रमुख जो है वो हटा दिया गया, कब, कौन सा, कब हटा दिया गया, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1956 में हटाया गया, यह सवाल यहाँ पे बनता था। उसके बाद यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल बस सेल बस अनवील्ड बाय MOS साइंस, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुणे। तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया है वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछा गया कि इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है, ठीक है, हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको आपको यदि नियुक्ति करना है, ठीक है, मतलब आप तो नियुक्ति नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उनका, तो इसमें कौन शामिल होते हैं, तो ये सवाल यहाँ पे नहीं पूछा गया। मैंने बोला था कि इससे सवाल एक जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये पूछ दिया गया कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कब जो है ये बोथ हाउस, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि यदि हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो जितने भी सदस्य हैं वो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में आपको पता है कि लोकसभा की हम बात करें चाहे हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे मनोनीत सदस्य जो है नहीं भाग लेते, उसमें जो
निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, वो भाग लेते हैं। उसके बाद जो एमएलए होते हैं वो भाग लेते हैं, जितने भी हमारे देश में जो राज्य हैं उनके एमएलए भाग लेते हैं। उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी जो है, जो इंडियन टेरिटरीज है, उनके जो एमएलए हैं जो निर्वाचित होंगे वो भाग लेते हैं। बट हम बात करें यदि उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य, वो भाग लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको डिटेल में बताया है। इसके पहले वाली कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका थोड़ा सा सर्च करिए, एनालाइज फॉर यू करके, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका स्पेस करके एनालाइज फॉर यू, आपको वो वीडियो मिलेगी, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वही सवाल यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1961। चीज़ें समझ गए होंगे आप। अगला सवाल हम लोग चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक। देखिए यहाँ पे म्यूजिक से सवाल आते हैं, डांस से सवाल आते हैं। ठीक है, म्यूजिक और डांस आप कर सकते हैं, आप गूगल में जो इंडिया लेवल की डांस है उसको करिए। उसके बाद हम लोग बात करें झारखंड की कला एवं संस्कृति, मैंने एक टॉपिक करवाया हुआ है, आप उसको जाके वीडियो में जाके एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देखिए, आपका कवर हो जाएगा। या आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक भी पढ़ सकते हैं, झारखंड की कला संस्कृति एक अलग चैप्टर ही है। अगला सवाल फिर से देखिए बुक में सवाल आया है, लॉकडाउन लिरिक्स जो है वो, जो ये जो पोएम है ये किसने लिखा है? तो यहाँ पे संजुक्ता दास ने लिखा। अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए, ये बहुत सिंपल सा जो है मैथ्स से सवाल आए हैं, और मैथ्स के सवाल बहुत सिंपल सा है, इसको कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इसमें जो ये इस टाइप के जो सवाल आते हैं, ये एसएससी जेईई के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आप फॉर्मेट यदि देखेंगे तो एसएससी जेईई में इसी प्रकार का सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है सीरीज को, तो आपको ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा। रीजनिंग का कोई बुक आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में बहुत सारी आर्य सवाल की आती है, जो भी आप बुक यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के रीजनिंग के सवाल आते हैं, और एसएससी जेईई से उठाया हुआ बहुत सारा प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो सवाल पूछा गया है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का, ये भी आपका एसएससी जेईई में इस प्रकार का सवाल एकदम हूबहू आप उठा के देख लीजिए, आपको इसी टाइप का सवाल मिलेगा। ठीक है, और मैं इसी टाइप से जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी मैं इसी टाइप से आपको दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कोड लैंग्वेज, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आता है, तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है यहाँ पे क्या दिया है, तो क्वेश्चन मार्क वाला सवाल। देखिए आप एसएससी जेईई का उठा के देखिएगा, इस टाइप का सवाल एकदम हूबहू पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो अगला सवाल है, जैसे यहाँ पे माया का 2 लड़का है, तो यहाँ पे आपका पूछा गया है ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन मैंने आपको बताया भी था कि इससे सवाल आते हैं, बहुत सिंपल भी है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया। अगला है 6 फ्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट से कि यहाँ पे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं, तो इसका थर्ड में कौन होगा, ये कौन होगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, तो आप उसको जो है कोई भी बुक, देखिए आपको स्टडी करनी है तो आपको एक बार तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको अलग अलग एग्जाम की तैयारी करनी है। बच्चे गलती ये कर जाते हैं कि आधी अधूरी तैयारी कर लेते हैं, कभी जैसे जेईई की थोड़ी सी कर लिए, थोड़ा सा कूद फान के आरआरबी जेईई में घुस गए। इस प्रकार की तैयारी ना करें, आप तैयारी करें, खूंटा गाड़ के तैयारी करें। हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि कैंसिल हो जाती है एग्जाम, बहुत दुखद है, ये एक प्रॉब्लम है, मगर जो बेसिक चीज़ें हैं जो सब में पूछी जाती है उसको आप अच्छे से बेस जरूर बना लीजिए। ठीक है, मैंने जब तैयारी की थी, ठीक है, जैसे मैं बताऊं, मैंने सेल दुर्गापुर, सेल उसके बाद बनपुर की हम लोग बात करें, WRD बिहार की बात करें, आरआरबी का मैंने ALP निकाला हुआ था, तो बहुत सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। और मेरा कंसेप्ट बहुत सिंपल सा रहता था। मैंने हमेशा जब एग्ज़ाम दिया है तो उसमें मैं क्या करता था कि मैंने एक बेस बनाया कि नहीं, मुझे उतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है कि एग्ज़ाम वैकेंसी आ गई अब मुझे डिस्ट्रैक्ट हो जाना है। क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज में, मेरे पास समय भी बहुत था, मैंने जैसे मैंने कंप्लीट किया अपनी स्टडी, उसके बाद ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था, जो कि एक क्या बोलते हैं उसको, हरियाणा में मेरा हुआ था। ठीक है, और वो एक प्राइवेट संस्था थी, मैंने उसको रिजाइन किया, वहाँ से छोड़ दिया तो 3 महीने के बाद, और मेरा बहुत जल्द हो गया था। तो उस टाइम में लक था, बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी आ रही थी, और अभी एक चीज़ है कि वैकेंसी बहुत कम आ रही है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है ये। बट जो भी है आपको सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपके समय में कंपटीशन कम था। ठीक है, लेकिन आपको जो परिस्थिति आपको मिल रही है उसके अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नो डाउट अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपको परिस्थिति के अनुसार आपको बेस पहले स्ट्रांग बना लेनी है। उसके बाद देखिए ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, और इस टाइप के सवाल जो फिगर वाले सवाल है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, और ये विजुलाइजेशन की चीज़ है,
हो सकता है कि आप ये वाले आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। उसके पहले यदि आप वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ये वाला डायग्राम वाला, क्योंकि वो दिमाग का खेल है, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस भी काम करती है, बट दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है उसमें, ठीक है। तो कई लोगों का दिमाग ऐसे ही बिना पढ़े ही हो जाता है, कई लोगों का नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप उसके लिए क्या करिएगा कि ये यदि अभी फिलहाल नहीं हो पाता जो टॉपिक मैंने अभी दिखाया, आप क्या करिए, जो मैंने अभी जो स्टैटिक वाला पोर्शन जो मैंने अभी तक जो बताया था उसको आप अच्छे से कवर करिए, और आगे मैं बताऊंगा उसको कवर कर लीजिएगा। उसको अभी स्किप आप कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, ठीक है। आप टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि क्या पूछा है, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट श्याम, जो भी नाम है श्यामक, है ना, स्कोर्ड मोर मार्क्स देन इतना। तो इस टाइप के सवाल जो है मोक्स मार्क्स वाले सवाल आते हैं, तो एज वाले भी सवाल इस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का सवाल है, तो ये आप जो है इसको कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में आपका एज से भी सवाल पूछा जाता है कि राम की आयु इसकी आयु की दोगुनी है, तो उसकी आयु की वर्तमान आयु क्या होगी, या पुरानी मतलब कि 5 साल पहले की आयु क्या होगी। उसके बाद अगला सवाल है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो है आपको पता है, तो बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसी प्रकार से वॉशिंग सोडा पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3। यदि हम बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट का हम फॉर्मूला पूछ दे, हो सकता है कि अगली बार फॉर्मूला पूछ दे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है कि बाई का मतलब H होता है, NaSCO3। यदि आपको ये पूछ दे कि सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो Na2CO3। तो ये कुछ भी सवाल हो सकता है, इस बार यही पूछ दे, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये आपका जो है साइंस से सवाल पूछा गया था, और ये साइंस NCERT से ही सवाल है, बहुत सिंपल बेसिक सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद यदि पूछा गया यहाँ पे कि एक बैक्टीरियम अंडरगोज बाइनरी फ्यूजन इन एवरी मिनट, Ravi is absorbing one bacterium from a microscope. This bacterium can fill up a cup in 2 hours. In how much time will the cup be half full? ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल देखिए, पाइप टंकी टाइप के जो सवाल हैं वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके, तो पाइप एंड सस्टेन अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है साइंस का कि एक स्टूडेंट पुश कर रहा है एक वॉल को 10 न्यूटन लगा रहा है, राइट से पुश कर रहा है। तो आपको न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, राइट से जब पुश कर रहा है तो आपका हमें पता है कि दीवार भी पुश करेगा, तो लेफ्ट से पुश करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 न्यूटन यदि लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन ही लगाएगा, तो यहाँ पे वही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन और टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसका उल्टा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत सिंपल सा पूछा था। उसके बाद मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, ठीक है। इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि मिल्क खट्टा हो जाता है, तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन जो है वो होता है, ठीक है। कौन सी एसिड पाई जाती है यदि पूछ दे तो लैक्टिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा मुंह में नहीं आ रहा अभी, ठीक है। लैक्टिक एसिड की हम लोग बात कर रहे थे अभी, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो हाँ बिल्कुल लैक्टिक एसिड सही है, सही मैंने बताया था, सॉरी। लैक्टिक एसिड, जिसको यदि बैक्टीरिया की बात करें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो होता है, ठीक है। तो सही है। प्रोसेस की बात करें तो फर्मेंटेशन आपको पता है कि कोई शुगर वाली चीज़ है, वो यदि आप क्या करेंगे कि उसको सनलाइट के प्रेजेंस में आप रखेंगे तो वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो जाती है। जैसे खजूर का रस जो है आपको पता है कि झारखंड में बहुत फेमस है, ठीक है, जिसको ताड़ी बोलते हैं। तो वो जो है धूप में जो है पड़ता है, वो चूँकि एक सुक्रोज है, क्योंकि वो क्या है जो है आपका जो प्लांट का जो रस है, ठीक है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, और वो क्या होता है सनलाइट जब पड़ता है उसमें तो वो फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो गुड़ की प्रक्रिया भी कुछ इसी प्रकार की है। तो ये सवाल जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे चावल से भी जो झारखंड में बनाया जाता है वही एक प्रोसेस है। चावल चूँकि एक उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज रहता है उसमें, ठीक है, और उसको हीट जैसे ही मिलेगा तो वो फर्मेंटेशन हो जाएगा उसमें। अगला सवाल हमारा क्या, देखिए, हु एम आई, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछा गया आई एम अ नॉन मेटल, मैं एक नॉन मेटल हूँ। आई एम यूज टू मेक अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आयोडीन सही आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक होता है आयोडीन, आपको पता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंचर आयोडीन की हम लोग बात करते हैं तो वो वही सवाल यहाँ पे पूछा गया। अगला सवाल है अ पर्सन लीव्स हिज ऑफिस एवरी डे एट इतना। तो यहाँ पे पूछा गया कि टाइम से सवाल पूछा गया है कि 9 बजे 8:30 बजे जाता है और 9 बजे पहुँचता है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो ये आप अच्छे से थोड़ा सा कर लीजिएगा। जैसे ट्रेन के सवाल जो आते हैं उसी से रिलेटेड ये सवाल है, तो वो सवाल आपको आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो उसी प्रकार का स्पीड टाइम का ये भी सवाल है। उसके बाद अगला सवाल क्या है, देखिए, हाउ मेनी सॉलिड बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड। देखिए यहाँ पे जो सवाल है मेंसुरेशन का सवाल है, ठीक है। तो मेंसुरेशन का बहुत सिंपल सवाल है। मेंसुरेशन जो है क्षेत्रमिति, वहाँ से भी सवाल आते हैं, तो 1-2 सवाल यहाँ से भी आपको देखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का सवाल है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बेईमानी डिसऑनेस्ट जो होता है डीलर,
दुकानदार, उससे सवाल पूछा गया है, बेईमान दुकानदार से। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। कंप्यूटर की बात की गई है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो जितने भी सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। जैसे फंक्शन की का सवाल पूछा जाता है, कितने फंक्शन की होते हैं, 12 फंक्शन की होते हैं, तो वो भी सवाल यहाँ पे कहीं पे मैंने देखा था, ये पूछा गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए कौन सी बुक आप यूज़ करेंगे, तो आई थिंक इसके लिए जो बहुत सारी बुक आती है इसके लिए, मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको बुक भी दिखा दूंगा कौन सी बुक आपको यूज़ करनी है, उसके लिए एक वीडियो का थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। अगला सवाल है अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेंट्स, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा फंक्शन की, F12 तक, F1 से लेकर F12 तक। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में ही सवाल पूछा गया, तो आपको बेसिक जानकारी होगी तो यहाँ से आप बना सकते हैं।